नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पाठ कामचोर का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। आज हम प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जल्दी ही शुरू कर लेते हैं। तो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में, है ना, इनके बारे में और क्यों कहा गया, ठीक है, अथवा इनके बारे में और क्या कहा गया, ठीक है। तो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया, मटके सुराइयाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया, मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई, है ना, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए, इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। अनभिज्ञ अर्थात अनजान नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना अथवा कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब अर्थात उसमें मन न लगना। प्रश्न नंबर 5 है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ, है ना। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए। छठा प्रश्न है, देखिए, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो इसका उत्तर है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए, ठीक है। 7वां प्रश्न है, देखिए, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो इसका उत्तर है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों की क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी, है ना, और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। 8वां प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रख आएं, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे।
उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था। इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब, और उनके सहयोगी हो सके। 9वां प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? ठीक है, आप इसके बारे में खुद भी सोच कर लिखिए। यहाँ जो उत्तर दिया है उसके अलावा कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माँ, पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा, चाची, ताऊजी, ताईजी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। भाषा की बात है इस प्रकार। प्रश्न नंबर 1 में है, धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगाकर बेधूली बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है बिना धूली। बे एक उपसर्ग है, तो बे उपसर्ग से है ना बनने वाले कुछ और शब्द हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, है ना। बेतुका अर्थात जिसका तुक नहीं है, बेईमान जिसका ईमान नहीं है अर्थात जो ईमानदार नहीं है, बेघर अर्थात जो घर जिसका घर ही ना हो, बेचैन जिसको चैन ना हो, बेहोश जिसको होश ना हो। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए, ठीक है। तो नीचे प्र, आ, भर, बद उपसर्ग लिखे हैं, इनका आप खुद यहाँ पर जो उत्तर दिए उनके अलावा भी आप अपने हिसाब से खोजिए। जैसे प्र से प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन है। आ से आमरण, आभार, आजन्म, आगत है। भर से भरपेट, भरपूर, भरमार और भरसक। वैसे बद से बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम और बदतर है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अन्य इनके अलावा अन्य उपसर्ग मिला करके अन्य शब्दों को ढूंढने की कोशिश कीजिए और बे उपसर्ग लगाकर भी आप अन्य शब्दों का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो आप इस अभ्यास को अच्छे से पढ़िए, साथ ही कामचोर यह जो पाठ है उसको भी अच्छे से पढ़िए, उसका सारांश जानिए और इस कामचोर इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं लेखक, इसको गहराई के साथ समझिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में जिन चीज़ों को व्यावहारिक तौर पर उतारने की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को उतारिए और घर में जितना संभव हो आप अपने मम्मी पापा या अन्य जो भी लोग हैं, अपने से बड़े लोग, उनको मदद कीजिए और अपना काम खुद कीजिए, ठीक है। इसी को आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, अर्थात खुद पर निर्भर बने हम, तभी हम क्या होते हैं, सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।